महाराष्ट्र के बाद अब बारी दिल्ली की, जहां सर्दी के गिरते पारे में सियासी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। कल तक आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेगी, बस मौका ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा आज नहीं हुआ। केजरीवाल मीडिया के सामने आए, बीजेपी पर इल्जाम लगाए और फिर चले गए। एक्टिव तो दिल्ली के एलजी साहब भी हुए हैं। विनय कुमार सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी टेस्ट के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, शराब घोटाला सुना था, दवा घोटाला के बारे में भी पढ़ा था, अब ये फर्जी लैब टेस्ट क्या है? क्या ईडी के बाद अब एक बार फिर सीबीआई के रडार पर आ गई है दिल्ली सरकार? विजिलेंस डिपार्टमेंट की ये वही रिपोर्ट है जिसके सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के दामन पर करप्शन के नए इल्जाम लगे हैं। टेस्ट कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में जिन्हें आम आदमी पार्टी की सेवा के नाम पर दिल्ली सरकार ने खुलवाया था, वहां हुए हैं। रिपोर्ट की एक एक डिटेल्स दिखाएंगे, उससे पहले केजरीवाल का शराब नीति समेत कई कथित घोटालों पर यह बयान सुन लीजिए। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये सारी बातें इसलिए कह रहे थे क्योंकि ईडी ने उन्हें एक बार फिर हाजिर होने के लिए बुलाया, मगर वो नहीं गए। ये बात अलग है कि केजरीवाल के बयान के थोड़ी देर बाद मोहल्ला क्लिनिक में कथित घोटाले वाली फाइल एलजी साहब के दफ्तर से निकलकर सुर्खियां बननी शुरू हो गई। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बिना मरीजों के ही हजारों फर्जी टेस्ट किए गए। फर्जी टेस्ट करवाने के लिए 2 पैथ लैब्स को आउटसोर्स किया गया। इन फर्जी टेस्ट के नाम पर दिल्ली सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए की पेमेंट भी कर दी। मरीजों की एंट्री दिखाने के लिए नकली रिकॉर्ड्स तैयार किए गए। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, एलजी ने रिपोर्ट का संज्ञान लिया। बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया, दिल्ली सरकार को घेरने का। अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो। और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। सियासी बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन फर्जी टेस्ट वाला घोटाला पकड़ में आया कैसे? पहला सुराग कैसे मिला? रिपोर्ट में इसका पूरा खुलासा किया गया है। 2022 में मोहल्ला क्लिनिक्स की संख्या 450 से 519 हो गई, लेकिन इसके बावजूद मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी। 2021 में हर मोहल्ला क्लिनिक में एक महीने में 3416 मरीज आते थे। 2022 में सिर्फ 1824 मरीज ही पहुंच रहे थे। मरीज घटे, लेकिन लैब टेस्ट की अचानक संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 2021 में हर महीने 6,30,978 टेस्ट किए गए। 2022 में 9,30,000 लैब टेस्ट हर महीने होने लगे। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। ये है ईमानदारी का नया किरदार। तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे। बीजेपी की तरफ से आरोप इसलिए लगे क्योंकि रिपोर्ट कहती है मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों की ट्रैकिंग के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की सिफारिश थी, लेकिन 3 साल से कुछ नहीं हुआ। सब कुछ कागज पर हो रहा था। बाद में जब सिस्टम एनालिस्ट अपॉइंट हुआ, तब मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी लैब टेस्ट का पता चला।
शाहदरा जिले की जगजीत नगर की मोहल्ला क्लिनिक। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे उसी मोहल्ला क्लिनिक की जो है वो आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले कई टेस्ट जो हैं वो प्राइवेट लैब से जो है वो कराए जाते हैं और इसी डेटा पर जो है वो कथित तौर पर जो है वो गड़बड़ी सामने आई है और पता चला है कि बिना मरीज के ही जो है वो लाखों टेस्ट कर दिए गए और इसके बाद दिल्ली सरकार के खजाने से इन निजी जो लैब्स हैं उनको पेमेंट भी जो है वो अरबों रुपए के किए गए। यही खांसी जुकाम हाथ पैर दर्द की और दवा भी सही नहीं मिलती थी, यहाँ आराम नहीं पड़ता था और जो टेस्ट को कहते थे तो टेस्ट नहीं कह देते, टेस्ट नहीं होते यहाँ पे। हाँ, किस तरीके के टेस्ट के लिए कहीं थी आप? ये जैसा शुगर है, बीपी है, ये वगैरह। 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है। इनमें से 5 मोहल्ला क्लिनिक एगुलिस लैब चला रही थी, जबकि 2 क्लिनिक मेट्रोपोलिस लैब के जरिए संचालित हुए। शुरुआत में पता चला 52 टेस्ट ऐसे थे जिनमें मरीज के नाम के आगे मोबाइल नंबर ब्लैंक था, यानी डेटा भरा नहीं गया। 358 लैब टेस्ट के आगे मोबाइल नंबर के कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर की एंट्री की गई। 71 मोबाइल नंबर 15 बार और 26 नंबर 10 बार अलग अलग टेस्ट के लिए रिपीट किए गए। लेकिन जब सभी 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के डेटा को जांचा परखा गया, एक दूसरे से मिलाया गया, तो घोटाले का कैनवस कई गुना बढ़ गया। यानी जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक का डाटा खंगाला तो उसमें पता चला 11,657 टेस्ट ऐसे थे जिनमें पेशेंट के रिकॉर्ड के सामने 0 लिखा गया। 8,199 लैब के सामने कुछ लिखा ही नहीं गया। 10 बार 9 का अंक लिखकर 3,092 टेस्ट किए गए। 970 टेस्ट ऐसे थे जिनमें नकली नंबर्स के नाम पर टेस्ट करवा दिए गए। कई सारी अनियमितताएं जो हैं वो इस कथित फर्जी लैब घोटाले के अंदर जो है वो सामने आई है, जहां पर घोस्ट मरीजों यानी कि वो मरीज जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके नाम पर जो है वो फर्जी लैब टेस्ट लिखा गया और इसका भुगतान भी जो है वो उन निजी लैब को जो है वो किया गया है। और उनमें से जो जिन मोहल्ला क्लिनिक में ये मामला सामने आया है उनमें से एक मोहल्ला क्लिनिक जो है वो यहाँ शाहदरा में बिहारी कॉलोनी का है। फिलहाल ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद है क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक होती है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चलता है। इसका मतलब ये है कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम करने वाली इन लैब्स ने बिना असली मरीजों के 24,000 से ज्यादा टेस्ट कर दिए, रिकॉर्ड पर चढ़ा दिए और इसके एवज में करोड़ों रुपए वसूले। पता ये भी चला है कि जिन 7 मोहल्ला क्लिनिक्स पर यह घोटाला हुआ वहां डॉक्टर्स आते ही नहीं थे। रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए डॉक्टर्स की अटेंडेंस लग रही थी। इल्जाम लगे तो आम आदमी पार्टी की सफाई भी तुरंत आ गई। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहाँ फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयाँ भी फर्जी। मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयाँ हो, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फ़ोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फ़ोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती हैं, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। हम तो लिखित में दे चुके हैं कि इनको हटाओ, हम तो सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि इस हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजीएचएस को हटाओ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी करप्शन के खिलाफ सियासी मैदान में उतरी थी, लेकिन अलग अलग मामलों में केजरीवाल के सारे कमांडर जेल के पीछे हैं। खुद मुख्यमंत्री को आशंका है अगला नंबर उनका हो सकता है, यानी बात ईडी के समन से निकलकर आर पार के टकराव पर आ चुकी है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। ये क्या चल रहा है?
ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है, ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है, इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूँ, मेरा तन मन धन देश के लिए है, मेरी एक एक सांस देश के लिए है, मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलके देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। चाहे शराब हो या दवा दारू घोटाला, बीजेपी चुनाव से पहले मुद्दा बना रही है, मगर केजरीवाल झुकने को तैयार नहीं। लेकिन यह भी सच है कि चुनावी सीजन में आपके दामन पर एक और दाग दिल्ली सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। आम आदमी को अच्छा इलाज मिले, मुफ्त मिले, ये काम केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकारें भी करती हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसी कड़ी में एक कदम आगे जाकर शुरुआत की। 2015 में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, अभी 500 से ज्यादा है, लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए। मोहल्ला क्लिनिक में 90 से ज्यादा टेस्ट फ्री होते हैं, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता। 2022-23 में 2 करोड़ से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ और करीब 10 लाख टेस्ट किए गए। इन्हीं में घोस्ट मरीज यानी बिना मरीज टेस्ट करने के आरोप सामने आए। दिल्ली सरकार का दावा है अगस्त महीने में मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितताएं पकड़ी गई। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में लैब के लोग ही इलाज कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। तब दिल्ली सरकार ने कार्रवाई के नाम पर 7 डॉक्टर और स्टाफ समेत 26 कर्मचारियों के खिलाफ उनको निकालने का आदेश दिया, लेकिन फर्जी टेस्ट का जिक्र नहीं था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि जब वो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने पहुंचे तो वहां टेस्ट की सुविधा थी ही नहीं। व्यवस्था ठीक है, बस चेकअप की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, जो चेकअप नहीं हो पाते हैं सही से। चेकअप की व्यवस्था हो जाए तो फिर ठीक रहेगा यहाँ पे। जैसे ही खांसी बुखार नॉर्मली होती है यहाँ, तो ज़्यादा तो वो है नहीं, हाई-फाई है, वो मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से ही काम होता है। खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, नॉर्मल उस चीज़ के लिए होता है बस। टेस्ट तो होते हैं, होते नहीं तो क्या बाहर से होंगे कि अंदर से होंगे? जब यहाँ होगा ही नहीं तो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो फिर जायज़ बात है ना, बाहर से ही होगा वो टेस्ट। तो होता ही नहीं है टेस्ट, किसी तरह का टेस्ट नहीं होता है। अब ये तो और भी गंभीर बात है, मरीजों का टेस्ट हुआ नहीं और टेस्ट के नाम पर बिल तैयार होते गए। लोग कह रहे हैं कि पैथ लैब या रेडियोलॉजी, किसी भी टेस्ट के लिए डॉक्टर ने पूछा नहीं, लिखा नहीं, जबकि विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट कहती है कि इन्हीं जगहों पर हजारों फर्जी टेस्ट रिकमेंड कर दिए गए, करोड़ों रुपए वसूल भी लिए गए, क्योंकि टेस्ट करने की एवज में पैसा देना पड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट में सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि ये पैसा ना तो केजरीवाल सरकार की जेब से जाता है और ना ही केंद्र सरकार की जेब से। ये पैसा आपके जैसे लोग हैं उनके टैक्स से जाता है। इसी पैसे से दिल्ली की सरकार चलती है और इसी से देश की सरकार भी चलती है। इसलिए सियासत को छान कर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।